सरिका पासवान जी, सुरेंद्र राजपूत जी, समरपाल तोल जी, मैं कह रहा हूं मुझे आप लोग को जो पॉलिटिक्स करनी करिए, पॉलिटिकल सीजन है, पॉलिटिक्स होगी, पर हमारे हिंदू धर्म में सरिका पासवान जी मां काली, मां तारा, मां त्रिपुरा सुंदरी, मां भुवनेश्वरी, मां भैरवी, मां हिमंतदा, मां धुम्बातनी, मां मतंगनी, मां कामला, मां बंगलामुखी, ये बहुत मैटर करती है। ये हमारी शक्ति पीठ है, ये हमारी आस्था है। तो आपको नहीं लगता सरिका पासवान जी कि आप लोग को इस पे मानना चाहिए कि आपने गलती करी है, क्योंकि राजनीतिक मंच के ऊपर हिंदू धर्म में शक्ति के शब्द को प्रयोग करना अनिवार्य नहीं था, जरूरी नहीं था, और आपने ये करके वापस से लोगों के मन में कंफ्यूजन पैदा किया है कि व्हाट यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू मीन। सरिका पासवान जी, जिस तरीके से बाकी सभी धर्मों की आस्था का ख्याल रखा जाता है, आपको नहीं लग रहा कि आप हिंदू धर्म की आस्था को कैजुअली ले रही हैं? सरिका पासवान जी, और सरिका पासवान जी, आ रहा हूं सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास भी, सरिका पासवान जी और एसके दत्ता। सरिका जी प्लीज। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में दो तरह की शक्तियां, एक दैवीय शक्ति होती थी और एक असुरी शक्ति भी होती थी। और आपने जिन भी हमारी माता शक्तियों का वर्णन किया है, उन सबों ने असुरों का वध किया है, और इसीलिए आज वो शक्ति रूपेण जानी जाती है। और आज आपने भी अपने प्रोग्राम के शुरुआत में आप माता के शक्ति का आपने गुणगान किया, प्रेम रंजन जी ने भी माता की शक्ति का गुणगान किया। लेकिन इसी सनातन धर्म में यह भी वर्णन है कि आदि काल से, सालों से, लाखों सालों से असुर भी इसी सनातन में, इसी पृथ्वी पे रहा करते थे, जिनकी एक अंदर की जो कहते हैं वो शक्ति थी, जो हमेशा ही नेगेटिविटी फैलाने का काम किया करते थे। वो देश में धर्म पे, जात पे या तरह तरह के वो ऐसे परपंच गढ़ते थे, जिससे कि हमेशा से ही एक जो कहते हैं आक्रामक हमेशा स्थिति में वो रहते थे। मुझे बात समाप्त करने दीजिए। नहीं, देखिए, मुझे बात समाप्त कर लेनी है उसके बाद, क्योंकि मुश्किल से आप तो मुझे 30 सेकंड देंगे। मैं पूरा समय दे रहा हूं, उतना ही समय दूंगा, मैं कभी किसी को कम समय नहीं देता। सरिका पासवान जी निश्चिंत रहिए, जितना समय प्रेम शुक्ला, सुरेंद्र राजपूत, उतना ही समय आप बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। तो मैं यही कह रही थी कि इसी धरती पे असुरी शक्ति का, और आज जिस तरीके से केंद्र में कुछ शक्तियां जो है ना, जो अपने खुले आंख से वो अपनी माताओं की, बहनों की चीरहरण को देख रहे हैं, माताओं और बहनों की इज्जत और अस्मिता को लूटी जा रही है, महिला खिलाड़ियों की अस्मिता को लूटी जा रही है, देश में लोग गरीब हो रहे। एक असुरी शक्ति जो है ना, वो आज देश में काबिज है, और उस शक्ति से लड़ाई के लिए आज वही दैवीय शक्ति, जहां एक इंडिया गठबंधन है, और असुरी शक्ति जो एनडीए है, जो पूरे देश में एक ऐसी धारा, एक हवा बहा के रखे हुए हैं, जहां माताएं, बहनें, गरीब आज सुरक्षित नहीं है। आज हाहाकार मची हुई है, महंगाई है, बेरोजगारी है। ऐसी शक्तियों से, आज ऐसी असुरी शक्तियों से बोल नहीं सकती है, क्योंकि उनके पास इस मुंडे किसी को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्यों इसको पॉलिटिकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? इसके दत्ता जवाब दीजिए। प्रदीप भाई, श्रीमान राहुल जी ने मुंबई रैली के दौरान कहा है, देयर इज अ थिंग कॉल्ड शक्ति इन हिंदू धर्म। थिंग कॉल्ड शक्ति? अरे जिन्होंने थिंग कॉल्ड शक्ति कहा है ना, रक्तबीज, महिषासुर या फिर धूम्रलोचन चंद्र, मत भूलिएगा। जिन जिन लोगों ने थिंग कॉल शक्ति के साथ लड़ने की कोशिश की है ना, उन लोगों का धूम्रलोचन और महिषासुर का दुर्दशाई हुआ है। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। सृष्टि स्थिति विनाशनम शक्ति भूते सनातनी गुणश्रये गुणों में नारायणी नमोस्तुते। समझ गए ना? सृष्टि स्थिति विनाशनम शक्ति भूते सनातनी गुणोमय गुणोश्रय नारायणी नमस्तुते। ये श्लोक का मतलब पता भी है आपको? पढ़ के आइए मैडम, पढ़ के आइए, ये श्लोक का मतलब क्या होता है। और राहुल जी को भी थोड़ा सा सद्बुद्धि दीजिए, तब जाके समझ में आएगा। अरे आप लोग जानते भी क्या हो? चंडी पाठ कभी पढ़े भी हो? शक्ति पुराण पढ़े हो? देवी पुराण पढ़े हो? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण नमस्तिता नमस्तस्वै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी
जानते हो? नारायणी नमस्तुते। जिन देवी को भगवान नारायण की स्तुति करते हैं, नारायणी नमस्तुते को नमस्तुते बोलते हुए उनको आप थिंक कह रहे हो। अब थिंक कॉल शक्ति, हिम्मत है। मेरे को बहुत दर्द है इस वक्त, और मैं आनंद दुबे जी, 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 मैं आपके पास आना चाहता हूं, पर उसके पहले मैं सुरेंद्र राजपूत जी से कमेंट लूंगा, फिर आनंद दुबे, प्रेम शुक्ला जी के पास आऊंगा। मुझे पता है समरपाल तोल जी आप इंतजार कर रहे हैं। मैं सुरेंद्र राजपूत जी, मैं वापस से मूड पे आना चाहता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, मेरे हिसाब से ये कलोसल ब्लंडर आपने किया है, और ये जो स्टेटमेंट आपका है, ये मेरे हिसाब से आपको रिट्रैक्ट करना चाहिए। मैं आपको कहता हूं क्यों, क्योंकि सुरेंद्र राजपूत जी वो एक पॉलिटिकल मंच था, वो एक राजनीतिक मंच था जिसमें आप अपने अलायंस की यूनिटी की बात कर रहे थे, उसमें राजनीतिक बात हो रही थी। उस राजनीतिक बात में आप नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए आह्वान कर रहे थे, जो आपका लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक अधिकार है। उसमें आप अगर हिंदू धर्म के शक्ति, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं पता है आप भी उपासना करते हैं, शक्ति का प्रयोग करते हैं, उसको ईडी सीबीआई इन सबसे जोड़ते हैं, तो जो उसकी दैविक अर्थ है उसको आप नीचे लाने की कोशिश करते हैं, और ऐसा पैरेलल किसी दूसरे धर्म के साथ कोई नहीं कर सकता है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं सुरेंद्र राजपूत जी, आपको वापस से पूछूंगा, क्या वो गलती नहीं थी सुरेंद्र राजपूत जी? सुरेंद्र जी। प्रदीप भाई, कहते हैं ना कि झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखिए, बस आप अपनी तकरीर जारी रखिए। अब तो आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहिए कीमत हमारी रखिए, और बातें मन की कहिए चाहे वतन की, पर आवाज़ जब भी बात कीजिए तो आवाज़ भारी रखिए। ये आवाज़ भारी रख करके जो झूठ बोला जा रहा है नरेंद्र मोदी जी, उनके साथियों के द्वारा, उनके साथी मीडिया के द्वारा, आप जितना चाहिए चिल्ला लीजिए, उसके हमें कोई लेना देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी बात पर कायम रहेंगे। नंबर एक बात यह है कि हमने किसी धर्म की कोई शक्ति स्वरूपा की या नारी शक्ति की या अपनी मातृ शक्ति की, जिसके पीछे नरेंद्र मोदी जी छुप रहे हैं। जैसे जब हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले राम मंदिर के चंदा चोर हैं, 2 करोड़ रुपए की जमीन लेते हैं और 5 मिनट बाद 18 करोड़ रुपए में बेच देते हैं, तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी के लोग आ जाते हैं कि ये रामद्रोही हो गए। अरे यार, आप चंदा चोर हो, आप क्या कह, आप हमें सर्टिफिकेट दोगे? रामद्रोही हो गए, हमने चंदे की चोरी की बात कर दी। हमने कहा चीन पर सीमा पर दिक्कत है, आप चीन हमारी सीमा में घुस रहा है, ये कहते सेना के द्रोही हो गए, सेना पर सवाल उठा रहे हैं। उसी तरीके से चूंकि अब चुनाव आ गए हैं, नरेंद्र मोदी जी ऐसे तमाम नाटक करेंगे। अभी ये पहला नाटक है प्रदीप भाई, जिसमें आप भी शामिल हो रहे हैं जाने अनजाने में, लेकिन अभी कई नाटक होंगे। अभी आप देखिएगा, लगा भी एक दिन रोएंगे भी वो। अभी यही शुरू उन्होंने किया, अभी नारी शक्ति के पीछे छुपे हैं, आगे आने वाले समय में किसी और शक्ति के पीछे छुपेंगे। लेकिन याद रखिएगा मेरी बात को, आखिरी 10 सेकंड दे दीजिए, याद रखिएगा मेरी बात को, नारी शक्ति हो, बेरोजगारों की शक्ति हो, वो सारी की सारी शक्तियां आपसे असलियत के मुद्दों पर जवाब मांगेंगी, आपको पीछे नहीं छुपने देंगे किसी भी चीज के। प्रेम शुक्ला जी, असफलता छुपाइए मत, नाटक आप क्या कितना करें।